नमस्कार दोस्तों, जरा हट के हिंदी में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम सभी 17 सितंबर के दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि आखिर विश्वकर्मा जयंती क्यों मनाई जाती है। आज हम इसका आपको कारण बताएंगे कि क्यों मनाई जाती है विश्वकर्मा जी की पूजा और इसका महत्व और पूजा विधि एवं इसकी आरती। आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, भगवान विश्वकर्मा को निर्माण का देवता माना जाता है। मान्यता है कि उन्होंने देवताओं के लिए अनेक भव्य महलों, आलीशान भवनों, हथियारों और सिंहासनों का निर्माण किया था। भारत त्योहारों का देश है, जीवन एक उत्सव है और इसी धारणा के साथ यहाँ साल भर अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक त्योहार विश्वकर्मा पूजा दिवस मनाया जाता है। यह हर साल 17 सितंबर के दिन मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन निर्माण के देवता विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ था। विश्वकर्मा को देव शिल्पी यानी कि देवताओं के वास्तुकार के रूप में भी पूजा जाता है। मान्यता है कि उन्होंने देवताओं के लिए महलों, हथियारों और भवनों का निर्माण किया था। विश्वकर्मा पूजा के मौके पर ज्यादातर दफ्तरों में छुट्टी होती है और कई जगह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस दौरान औजारों, मशीनों और दुकानों की पूजा की जाती है, इसीलिए इस दिन कोई भी काम नहीं करता। विश्वकर्मा पूजा का क्या महत्व होता है? भगवान विश्वकर्मा के जन्मदिन को विश्वकर्मा पूजा, विश्वकर्मा दिवस या विश्वकर्मा जयंती के नाम से जाना जाता है। इस पर्व का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विश्वकर्मा ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के 7वें धर्मपुत्र के रूप में जन्म लिया था। भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का शिल्पकार, वास्तुकार का देवता, प्रथम इंजीनियर, देवताओं का इंजीनियर और मशीन का देवता कहा जाता है। विष्णु पुराण में विश्वकर्मा को देव बढ़ई कहा गया है। यही वजह है कि हिंदू समाज में विश्वकर्मा पूजा का विशेष महत्व होता है। हो भी क्यों ना, अगर मनुष्य को शिल्प ज्ञान ना हो तो वह निर्माण कार्य नहीं कर पाएगा। निर्माण नहीं होगा तो भवन और इमारतें नहीं बनेगी, जिससे मानव सभ्यता का विकास रुक जाएगा। मशीनें और औजार ना हो तो दुनिया तरक्की नहीं कर पाएगी। कहने का मतलब है कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए शिल्प का ज्ञान होना बेहद जरूरी होता है। अगर शिल्प ज्ञान जरूरी है तो शिल्प के देवता विश्वकर्मा की पूजा का महत्व भी बढ़ जाता है। मान्यता यह भी है कि विश्वकर्मा की पूजा करने से व्यापार में दिन दूनी और रात चौगुनी वृद्धि होती चली जाती है। दोस्तों, कौन है भगवान विश्वकर्मा? आइए हम आपको बताते हैं। भगवान विश्वकर्मा को निर्माण का देवता माना जाता है। मान्यता है कि उन्होंने देवताओं के लिए अनेकों भव्य महलों, आलीशान भवनों, हथियारों और सिंहासनों का निर्माण किया। मान्यता यह भी है कि एक बार असुरों से परेशान देवताओं की गुहार पर विश्वकर्मा ने महर्षि दधीची की हड्डियों देवताओं के राजा इंद्र के लिए वज्र बनाया। यह वज्र इतना प्रभावशाली था कि असुरों का सर्वनाश हो गया। यही वजह है कि सभी देवताओं में भगवान विश्वकर्मा का विशेष स्थान है। विश्वकर्मा ने एक से बढ़कर एक भवन बनाए। मान्यता है कि उन्होंने रावण की लंका बनाई, कृष्ण की द्वारका नगरी बनाई, पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ नगरी और हस्तिनापुर का निर्माण किया था। और यह भी माना जाता है कि उन्होंने उड़ीसा स्थित जगन्नाथ मंदिर के लिए भगवान जगन्नाथ सहित बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति का निर्माण करके अपने हाथों से ही बनाया था। इसके अलावा उन्होंने बेजोड़ हथियार बनाए, जिसमें भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और यमराज का काल दंड शामिल है। यही नहीं, उन्होंने दानवीर कर्ण के कुंडल और पुष्पक विमान का भी निर्माण किया। माना जाता है कि रावण के अंत के बाद राम, लक्ष्मण, सीता और अन्य साथी इसी पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या लौटे थे। कैसे मनाई जाती है विश्वकर्मा जयंती? आइए हम आपको बताते हैं। विश्वकर्मा दिवस घरों के अलावा दफ्तरों और कारखानों में विशेष रूप से मनाया जाता है। जो लोग इंजीनियर, आर्किटेक्चर, चित्रकारी, वेल्डिंग और मशीनों के काम से जुड़े हुए वे खास तौर से इस दिन को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। इस दिन मशीनों, दफ्तरों और कारखानों की सफाई की जाती है। साथ ही विश्वकर्मा की मूर्तियों को सजाया जाता है। घरों में लोग अपनी गाड़ियों, कंप्यूटर, लैपटॉप व अन्य मशीनों की भी पूजा करते हैं। मंदिर में विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति या फोटो की विधिवत पूजा करने के बाद आरती की जाती है। अंत में प्रसाद वितरण किया जाता है। आइए हम आपको अब बताते हैं कि विश्वकर्मा की संपूर्ण पूजा विधि क्या है। दोस्तों, सबसे पहले स्नान, अपनी गाड़ी को कराएं, मोटर, दुकान की सफाई करें और मशीनों को साफ कर लें। उसके बाद आप स्नान करें, घर के मंदिर में बैठकर विष्णु जी का ध्यान करें और पुष्प चढ़ाएं। एक कमंडल में पानी लेकर उसमें कुछ पुष्प डाल लें। अब भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करें और जमीन पर
8 पंखुड़ियों वाला कमल बनाए। अब उस स्थान पर 7 प्रकार के अनाज रख दें। अनाज पर तांबे या मिट्टी के बर्तन में रखें। पानी का छिड़काव करें। अब चावल पात्र को समर्पित करते हुए वरुण देव का ध्यान करें। उसके बाद 7 प्रकार की मिट्टी लें। सुपारी और दक्षिणा को कलश में डालकर उसे कपड़े से ढक दें। उसके बाद भगवान विश्वकर्मा को फूल चढ़ाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। अंत में भगवान विश्वकर्मा जी की आरती उतारें। दोस्तों, आइए हम आपको विश्वकर्मा जी की आरती बताते हैं। दोस्तों, विश्वकर्मा जी की आरती इस प्रकार है। ओम जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा, सकल सृष्टि के कर्ता रक्षक श्रुति धर्मा। आदि सृष्टि में विधि को श्रुति उपदेश दिया, शिल्प शस्त्र का जग में ज्ञान विकास किया। ऋषि अंगिरा से तप से शांति नहीं पाई, ध्यान किया जब प्रभु का सकल सिद्धि ही आई। रोगग्रस्त राजा ने जब आश्रय लिया लीना, संकट मोचन बनकर दूर दुख कीना। जब रथकार दंपत्ति तुमरी टेर करी, सुनकर दीन प्रार्थना विपत्ति हरि सगरी। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, द्विभुज चतुर्भुज दशभुज सकल रूप साजे। ध्यान धरे जब पद का सकल सिद्धि ही आवे, मन दुविधा मिट जावे, अटल शांति ही पावे। श्री विश्वकर्मा जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत गजानन स्वामी सुख संपत्ति पावे। दोस्तों, यह विश्वकर्मा जी की आरती थी। इस आरती को हम अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। वहां से भी आप जब आप विश्वकर्मा जी की पूजा करें तो आप इस आरती को अंत में जरूर पढ़ें। आप वहां से इस आरती को नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। धन्यवाद।